सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। पलामू से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी विष्णु दयाल राम ने एक प्रेस वार्ता की, जहां पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो हमारा सुझाव पत्र आना था वो काफ़ी संख्या में पूरे देश से आया, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या पत्र के माध्यम से। उनका बहुत सारी चीज़ों को देखकर उनका सुझाव लिया गया और उनका निपटारा किया जाएगा। वहीं बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने चर्चा की, अपने विकास और देश के विकास नरेंद्र मोदी की कार्यों की चर्चा की। वहीं मंडल डैम पे पूछे जाने पे उन्होंने बताया कि हमारे तरफ से सारा अनुदान दे दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार की इसमें कोताही पूरी तरह संलिप्त है, कोताही नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन मालिकों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। इसकी वजह से ये कार्य रुका पड़ा है। आगे इस कार्य को गति मिलेगी और इस कार्य को अपने सांसद रहते मैं पूरा करूंगा। अभी मैंने सबको बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया है और ये संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी। इसके अंतर्गत मुख्य जो वायदे हैं, मुख्य जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में मैंने जिक्र किया। मुख्य वायदों में से 70 वर्ष उम्र के या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, यानी उनको 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में प्राप्त होगा। आप देखते होइएगा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित कंपनियां हैं, वो 70 साल की उम्र के लोगों का जल्दी इंश्योरेंस नहीं करती, और करती भी है तो उसका बहुत हाई प्रीमियम रहता है। तो इस स्थिति से निजात दिलाने के लिए, बुजुर्गों को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने इस बार ये कदम उठाया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया है और वायदा किया है कि 70 साल की उम्र के लोगों को हम आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर उनको 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर से मैनिफेस्टो जारी करने के पहले आम जन से सुझाव मांगा। 15 लाख सुझाव प्राप्त हुए थे, 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुए थे और 4 लाख सुझाव नमो ऐप वगैरह के माध्यम से प्राप्त हुए थे। 1 लाख सुझाव अन्य मिसलेनियस माध्यमों से प्राप्त हुए थे। जहाँ तक पलामू की बात है, यहाँ पर ऑनलाइन 513 सुझाव भेजे गए थे और ऑफलाइन 3425 यानी 3928 सुझाव भेजे गए। दूसरा जो मुख्य बात मैनिफेस्टो में कही गई है कि 80 करोड़ लोगों को हम आने वाले 5 वर्षों तक भी मुफ्त अनाज देंगे, प्रधानमंत्री किसान अन्नदाता योजना के अंतर्गत। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत भी 6,000 रुपए की वार्षिक राशि हम उन्हें प्रदान करेंगे। इसके अलावा बॉर्डर फेंसिंग, देश की आंतरिक व्यवस्था में कहीं किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है, तो जो हमारे देश की सीमाएं हैं, भारत पाकिस्तान से मिलती हुई जो सीमा है, भारत चाइना से मिलती हुई जो सीमा है, या भारत म्यांमार से जो मिलती हुई सीमा है, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और रोबस्ट करेंगे और उसका टेक्निकल सॉल्यूशन भी उसमें समाहित करेंगे। इसके अलावा जो बातें कही गई हैं, उसमें मुफ्त बिजली प्रदान करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री सौर योजना के अंतर्गत
सोलर पावर के माध्यम से बिजली दी जाएगी और जो सोलर पावर अपना लगाना चाहते हैं और बिजली ज़्यादा उत्पन्न कर रहे हैं, वो बिजली भी आप वो बेच सकते हैं और उससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ आवास अब तक बन चुके हैं और 3 करोड़ और आवास बनाने का वायदा भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। क्या ये तो पूरा ओवरऑल हो गया जो मैनिफेस्टो है। पलामू के लिए आप खास करके आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को इस बार चुनाव में जाने पर? पलामू संसदीय क्षेत्र का जहाँ तक प्रश्न है, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि जो भी अधूरे कार्य हैं, उन कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न किया जाए। इसके साथ साथ जो रोजगार की समस्या है या पलायनवाद की समस्या है, उस समस्या के निराकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो और पलायनवाद की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए मेरे द्वारा हर संभव प्रयत्न किया जाएगा कि यहाँ पर कोई न कोई कल कारखाना लगे, कोई न कोई फैक्ट्री स्थापित हो, ताकि यहाँ के नौजुवकों को रोजगार मिल सके। और सिंचाई संसाधन के क्षेत्र में काफी पीछे है, खास करके जो मंडल से एक्सपेक्टेशन था लोगों का, मंडल सिंचाई योजना जो आ जाएगा धरातल पर, तो ये सब चीजें सुधर जाएगी। इस पर कितना फोकस है? सिंचाई के क्षेत्र में पूरा झारखंड राज्य पिछड़ा हुआ है और पलामू और गढ़वा भी पिछड़ा हुआ है। मैंने अपने कार्यकाल में 22 सिंचाई की योजनाओं को स्वीकृत कराया है, जिनमें से 15 से ज़्यादा सिंचाई की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 5 योजनाओं पर कार्य चल रहा है। जहां तक मंडल डैम की बात करते हैं, इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार दोषी है और राज्य सरकार नहीं चाहती है कि मंडल डैम पुनर्जीवित हो और यहाँ के लोगों को लाभ मिले और वो केंद्र सरकार का गुणगान करना शुरू करें। जो समस्या थी मुआवजा, पहले यहाँ पर प्रत्येक परिवार को 70,000 रुपया मुआवजा के रूप में राशि दी। भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों, संबंधित सांसदों ने मिल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके अपनी वेदना उनके समक्ष रखी कि मंडल डैम वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और इस परियोजना के चालू हो जाने से लातेहार जिला को, पलामू जिला को, औरंगाबाद जिला को, गया जिला को और खास करके किसानों को बहुत ज़्यादा सुविधा प्राप्त होगी। पेयजल की भी सुविधा प्राप्त होगी, बिजली के भी मामले में ये जिले आत्मनिर्भर हो सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने इसमें विशेष रुचि दिखाते हुए इसको पुनर्जीवित करने का आदेश दिया। कई बार हम लोगों की बैठकें हुई प्रधान सचिव के स्तर पर, प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव के स्तर पर, और जो 70,000 का मुआवजा था उसकी जगह पर 10 लाख रुपया प्रति परिवार को मुआवजा देने की बात आदरणीय नितिन गडकरी जी ने की और वो पहला ऐसा दृष्टांत है जिसमें एक बार मुआवजा की राशि घोषित हो जाने के बाद उसकी बढ़ोतरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी हो। 10 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार को भेज दी। विगत 6 महीने से राज्य सरकार के पदाधिकारी ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि मुआवजा की राशि एक मुश्त दे दी जाए, जो प्रभावित लोग हैं या विस्थापित लोग हैं उनको, या किस्तों में दी जाए। अब आप ही बताइए कि ये मसला ऐसा है क्या जिसमें कि महीनों महीनों का समय लगना चाहिए, और इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही अर्थ निकाला जा सकता है कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि मंडल डैम शुरू हो और लोगों को उसको लाभ मिले और भारत सरकार का नाम। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।